हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी रूम के कनेक्शंस करने हैं, वहां पर फिटिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम रूम में लाइट्स भी लगाते हैं, पंखे भी लगाते हैं और आजकल एसी का यूज़ भी करते हैं, तो उसकी हमें वायरिंग कैसे करनी होती है, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रूम में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि हम अपने रूम में दो बल्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम दो बल्ब ले लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद आपको पता है कि रूम में पंखे का जरूर यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों में बिना पंखे के आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम एक पंखा मान के चलेंगे। अब दोस्तों, इसी रूम में हम एक एसी का यूज भी करेंगे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग एसी भी यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम एसी के कनेक्शंस करके भी आपको बताएंगे। तो अब यहाँ पर हमने एक एसी भी ले लिया है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने दो बल्ब, एक पंखा और एक एसी लिया है। अब हम इसके कनेक्शंस करेंगे और कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज पड़ेगा इनके कनेक्शंस करने में, उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो एसी है ये हैवी लोड अप्लायंस है, तो इसके लिए हमें एक पावर सॉकेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक पावर सॉकेट देंगे। तो आप देख सकते हो ये एक पावर सॉकेट है जिसका स्विच भी साथ में अटैच है। इससे हम एसी के कनेक्शंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही जो हमारा लाइटिंग सर्किट है, लाइटिंग सर्किट में दोस्तों दोनों बल्ब भी आते हैं और इसके साथ ही साथ हमारा पंखा भी आता है। उसके लिए हम एक और स्विच बोर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्विच बोर्ड मान के चलेंगे। अब दोस्तों, इस स्विच बोर्ड में हमें कितने स्विचेस लगाने हैं इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पंखे की बात करें तो पंखे के लिए हमें एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों पंखे की स्पीड को अप डाउन हम रेगुलेटर की मदद से ही कर पाएंगे। अब दोस्तों, इस पंखे को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच का यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्विच ले लेंगे। अब दोस्तों, ये स्विच और ये रेगुलेटर से हम अकेला पंखे को कंट्रोल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो हमारे ये दोनों बल्ब्स है जो कि हम रूम में लगाएंगे, इसे कंट्रोल करने के लिए हमें दो स्विचेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो बल्ब को कंट्रोल करने के लिए दो स्विचेस अलग अलग चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बल्ब एक दीवार पे लगा हो और दूसरा बल्ब इसके ऑपोजिट दीवार पे लगा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग अलग स्विच का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने दो स्विच ले लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि हमें रूम में कोई ना कोई सॉकेट भी चाहिए होती है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने फोन ही चार्ज करना है तो आप इसी सॉकेट से कर पाओगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सॉकेट ये वाली एसी वाली सॉकेट का यूज करोगे, इसलिए आपको इस बोर्ड में एक सॉकेट का यूज भी करना है, ठीक है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक और स्विच चाहिए होगा। तो यहां पर हम ये वाला स्विच जो आ गया है, इसकी मदद से इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास सारे के सारे अप्लायंसेस आ चुके हैं जो हमें कमरे में यूज करने हैं, और उनको किसकी मदद से कंट्रोल करना है वो स्विचेस भी हमने यहां पर लगा लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस रूम में हमें दो सर्किट बनाने पड़ेंगे। एक पावर सर्किट, क्योंकि जो हमारा एसी है दोस्तों ये एक हैवी लोड अप्लायंस है, तो इसके लिए हमें एक अलग सर्किट बनाना पड़ेगा। और लाइटिंग सर्किट के लिए हमें अलग सर्किट बनाने पड़ेगा, क्योंकि इसका लोड कम होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो एमसीबी का यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये पहला एमसीबी है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक एमसीबी लिया। इसकी मदद से हम इस वाले सारे के सारे बोर्ड को कंट्रोल करेंगे, मतलब दोनों के दोनों लाइट्स और पंखे को हम इसी एमसीबी से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये हम अलग सर्किट बना लेंगे। और दोस्तों, कभी भी अगर आप एसी का यूज करो रूम में, तो उसके लिए आप अलग सर्किट ही बनाओ, तो उसके लिए हम अलग एमसीबी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने एक और एमसीबी लगा लिया है। अब इससे हम जो एसी वाला सर्किट है उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास सारे के सारे अप्लायंसेस आ चुके हैं। अब आपको पता है कि कोई भी अप्लायंस है उसे चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज की सप्लाई चाहिए होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम न्यूट्रल और फेज की सप्लाई लेंगे। आप देख सकते हो यहां पर न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आ चुकी है। अब दोस्तों, हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप इसके कनेक्शंस देखिए कैसे किए जाते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो।
तो अब दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने सभी अप्लायंसेस को फेस से भी कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल से भी कनेक्ट कर दिया है। हमने दोनों बल्ब्स को, पंखे को और इवन एसी के पावर सॉकेट को भी फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दे दी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी रूम के कनेक्शंस किए जाते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसकी डायग्राम चाहिए तो आप मेरी साइट पर जाकर भी देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस सर्किट को चेक करते हैं कि ये हमारा ये सर्किट है वो ठीक है या नहीं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पंखे को चेक करेंगे कि हमारा पंखा चलता है या नहीं। अब क्योंकि दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो हमारा पंखा है वो इस वाले स्विच से कंट्रोल किया है, तो हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमारा पंखा घूमने लग पड़ा है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सर्किट है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम इस स्विच को फिर से ऑफ करते हैं। तो अब हमने स्विच को ऑफ किया तो हमारा पंखा रुक गया है, वो स्टॉप हो गया है। ठीक है, अब हम इस वाले बल्ब को चेक करते हैं कि ये हमारा बल्ब ठीक काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब क्योंकि जो इसकी फेस की सप्लाई है वो, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस स्विच से कंट्रोल है, तो अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों अब जब हमने इस स्विच को ऑन किया तो हमारा ये बल्ब ऑन हो गया है। ठीक है, अब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं। तो ऑफ करने पर ये हमारा बल्ब फिर से ऑफ हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले बल्ब को चेक करते हैं। तो इसके जो फेस के कनेक्शंस है वो इस स्विच के जरिए किए गए हैं। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो जब हमने इस स्विच को ऑन किया तो हमारा बल्ब ऑन हो गया है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये बल्ब भी हमारा ठीक काम कर रहा है। अब हम इस स्विच को ऑफ करते हैं। तो जब हमने इस स्विच को ऑफ किया, फिर से हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो गया। इसका मतलब हमारे पंखे के और दोनों बल्ब्स के कनेक्शंस बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आपको अपने रूम में दो पंखे या फिर दो लाइट या एसी लगाना हो तो उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं और आपको किस किस पर्टिकुलर सेक्शन का अलग सर्किट बनाना है और कौन सा सर्किट अलग बनाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।